बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट है उसका हार्ट अटैक के हवाले से। पार्ट 1 में आपको हमने बताया था कि हार्ट अटैक होता क्या है, उसके सिम्पटम्स क्या हैं और उसकी फ़र्स्ट एड क्या है। आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएँगे कि एहतियाती तदाबीर क्या है हार्ट अटैक की, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन क्या है, इसके बारे में आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एहतियाती तदबीर में सबसे पहले ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो बिल्कुल छोड़ दें। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको कोई दिल का मसला चल रहा है, अगर आपका बीपी शूट करता है तो आपने क्या करना है कि स्मोकिंग नहीं करनी, किसी किस्म का नशा जो है वो बिल्कुल छोड़ दें। दूसरी बात ये है कि कोलेस्ट्रॉल का एक टेस्ट होता है, वो आप रिपीट करवाते रहें। साल बाद रिपीट करवा लें तो भी ठीक है, 6 माह बाद करवा लें तो भी ठीक है। और अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपने अपनी शुगर जो है उसको मेंटेन रखना है, उसका ख़ास ख्याल रखना है। फैटी चीज़ें जितनी भी हैं वो आपने छोड़ देनी हैं। पराठा वगैरह हो गया, बेकरी आइटम जितने भी हैं, तली हुई चीज़ें जो हैं, समोसे, पकौड़े, बाहर के जो ये तली हुई चीज़ें हैं, ये बिल्कुल छोड़ दें। ये आपने नहीं खानी अगर आप हार्ट पेशेंट हैं। आपने खाना क्या है, आपने फ्रेश वेजिटेबल्स खानी है, फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। सैलड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इन चीज़ों की तरफ आपने जो है वो तवज्जो देनी है। फ़िश भी खा सकते हैं, ठीक हो गया। और दूसरा ये कि आपने एक्सरसाइज़ जो है ना वो रेगुलर करनी है। अपने जो मौलज है उसके मशवरे के हिसाब से, ठीक है, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपने हैवी एक्सरसाइज़ करनी है, नहीं करनी, जो भी है ना, क्योंकि ज़ाहिर है वो आपका ट्रीटमेंट वही कर रहे होते हैं जो आपका मौलज है, डॉक्टर साहब जो होते हैं। तो लिहाजा आपने एक्सरसाइज़ जो है वो भी रूटीन में बनानी है। और दूसरा ये है कि अभी आप अगर आप पेशेंट हैं आपकी नज़र में, तो उसने अगर वो उसको हार्ट अटैक हो चुका है तो उसमें लास्ट वीडियो में ये बात बताना भूल गया था मैं कि आपने उस पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना। उसको तसल्ली देनी है, उसको कहना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, अभी आप इंशाल्लाह एम्बुलेंस आ रही है, हॉस्पिटल जाएँगे, आप ठीक हो जाएँगे। तो कभी भी उस पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना। और ऑरली उसको कुछ नहीं देना आपने, कोई भी सॉलिड चीज़ जो है उसके मुँह के ज़रिए से आपने उसको कुछ नहीं देना, ठीक हो गया। लास्ट थिंग जो रह गई थी वो थी सीपीआर। सीपीआर एडल्ट पेशेंट का जो है वो आपको बताता चलूँ, सीपीआर बनता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस। ये 2 बातों का मजमूआ होता है। इसमें आपने चेस्ट कंप्रेशंस देनी होती हैं, और दूसरा जो है वो आपने मुँह के ज़रिए से बंदे को साँस देना होता है, उसको हम रेस्क्यू ब्रीथ कहते हैं, ठीक हो गया। ये 2 चीज़ों का मजमूआ है। अब आपने सीपीआर करना कैसे है कि अगर आपकी नज़र में एक पेशेंट है वो कोलैप्स कर गया है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अनकॉन्शियस है, किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स वो नहीं कर रहा, तो आपने उस पेशेंट को बिल्कुल लिटा देना है। ज़मीन पे लिटा दें, बेड पे लिटा दें, जहाँ पे भी वो लेटा हुआ है उसको बिल्कुल उधर लिटा दें। लिटाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उस पेशेंट के लेफ़्ट या राइट, जहाँ पे भी आप आसानी जो जगह मिल सकती हो, पेशेंट के लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे आपने अपने घुटनों के बल बैठ जाना है। और आपने बैठना है चेस्ट वाली साइड पे, मतलब कि छाती के यहाँ पे, इधर लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे बैठ जाएँ, या ये आपकी चेस्ट है तो आपने लेफ़्ट या राइट दोनों साइडों पे जहाँ पे भी आपको जगह मिल जाए वहाँ पे आप बैठ जाएँ। घुटनों के बल आपने बैठना है। जो सीने की हड्डी है आपने कंप्रेशंस होंगे, और 30 चेस्ट कंप्रेशंस के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ जो हैं वो आपने देनी है। आपने पर मिनट 100 से 120, 100 से लेके 120 दफ़ा आपने चेस्ट को कंप्रेस करना है 1 मिनट के अंदर, ठीक हो गया। ये आपके चेस्ट कंप्रेशंस हो गए। देखिए ना, जब हार्ट अटैक होता है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो हार्ट की तरफ नहीं जा रहा होता, मतलब क्या क्लॉट जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना होता है कि जब आप चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, रेस्क्यू ब्रीथ्स करते हैं, तो इससे पेशेंट का जो वाइटल्स होते हैं वो सेव रहते हैं। अगर वाइटल्स को ब्लड पहुंचता रहता है तो इंसान की ज़िंदगी के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। तो सीपीआर का ये फ़ायदा होता है, सीपीआर करने से कम 60 to 70% जो है ना वो सर्वाइवल चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। तो आपने इन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो उस पे भी कमेंट्स आप कर सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो, या इसमें मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट है, या कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है इससे रिलेटेड या फर्स्ट एड के रिलेटेड जो भी है, इंशाल्लाह डेली एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। इससे ये है कि जस्ट आपकी अवेयरनेस भी हो जाएगी इससे, और इसमें जो है वो कर भला हो भला वाली बात है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।